उदापी हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइज आगे हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। गाइज जैसे कि पता है हुदापी के साथ हम ब्लॉग बना रहे हैं काफी टाइम के बाद। जब हम गोवा में थे उसके बाद में आज हम बना रहे। अरे बाप ले मेरा सोनू। तो गाइज वैसे तो थंबनेल देख के आप लोग को समझ ही गया होगा कि ये व्लॉग हमारा किस चीज पे होने वाला है, ठीक है। तो हुदापी पूछते को क्या क्या पूछना है मुझसे। हाँ, तो मैं पूछ रही थी तेरे से कि तेरी ये जो जर्नी है प्रेगनेंसी की जो थी, हाँ जर्नी थी, तो उसमें तुझे मतलब ऐसा होता था क्या कि मतलब तू थक जाना बहुत ज्यादा तिको और ज्यादा बात नहीं कर पाना, सांस फूल जाना, तो ये सारी चीजें क्या होती थी तुझे? मैं लिटरली हुदापी ते को मालूम कैसा होता था। अब मैं यहाँ लेटी हूँ, ठीक है, मुझे सुसु आई है, हाँ, मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम से आके यहाँ लेटी हूँ, मैं थक गई। ऐसा मेरी सांस फूलती थी। मतलब हर लोगों की हर चीज अलग अलग होती है, ठीक है। तो मुझे आप लोग के साथ में गाइज मेरी जैसा प्रेगनेंसी जर्नी तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। गाइज मेरी डिलीवरी जो हुई है, मेरा सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल हुआ है, तो वो सारी चीजें मुझे आप लोग के साथ में शेयर करनी है। तो आज के ब्लॉग में हम लोग आपके साथ में वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करूंगी यहाँ से। जब हम हॉस्पिटल गए, जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा ही रहे हैं। कितनी चीजें तो ऐसी है गाइस, भी यही लग रहा था कि आज हो जाएगा, लेकिन होता नहीं था। हाँ, और कितनी चीजें तो ऐसी है कि शूट भी नहीं किए हैं क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी भाई और काशिफ में कि हम फोन उठाए और शूट करें। जिन की डिलीवरी हुई होगी तो उन लोगों को पता होगी वो चीज कि कैसा होता है, क्या होता है। गाइज ऐसा हो गया था ना कि अभी हम हॉस्पिटल गए, मुझे जरा भी पेन नहीं था, बस बहुत लाइट पेन था, मुझे पेन आ ही नहीं रहा था बिकॉज डॉक्टर्स ने मुझे पेन रोकने का इंजेक्शन मार चुके थे 2 बार, एक 7 मंथ में, एक 8 मंथ में, और 9 मंथ में पेन ही नहीं उठ रहा। क्या करे। तो हुआ ये, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बिकॉज मेरा 9 मंथ भी खत्म होने वाला था। तो हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। गाइस मेरा बेबी मस्ती कर रहा है, अभी बस उसको फीड कराना है, तो अभी हम थोड़ी देर से हम उसको फीड भी करा देंगे, जैसे उसका मतलब 2 आवर्स का टाइम है। तो बैक टू दी पॉइंट गाइस, ऐसा था कि पेन रोक दिए तो 9 मंथ में पेन ही नहीं आ रहा है। अब ये हुआ कि अब मेरा 9 मंथ भी खत्म होने वाला है, तो हम ज्यादा टाइम फिर कोई बेबी मतलब टमी में ही पॉटी कर देता है, तो फिर सीजर करना पड़ता है या कुछ ऐसे चीजें हो जाती है जिसकी वजह से सीजर करना पड़ता है डॉक्टर से। हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सीजर हो जाता है। कभी कभी पेट में एमनाइटिक फ्लूइड खत्म हो जाता है तो भी सीजर करना पड़ता है। तो ये वजह से डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि नहीं आप एडमिट हो जाओ, हम आपको पेन इंड्यूस करेंगे, ठीक है। अब पेन इंड्यूस करने के लिए उन लोगों ने मुझे दवा दी है। दवा देके बोले कि इससे पेन आएगा, लेकिन उससे भी बहुत लाइट पेन था, उतना पेन मेरे को आ ही नहीं रहा था। कॉन्ट्रैक्शंस थे गाइज, मुझे पेट कड़क हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स पेट कड़क होना ढीला होना, कड़क होना ढीला होना। अब वो हो रहा है। उसके बाद में ये हुआ कि उन लोगों ने और पेन बढ़ाए। मुझे पहले ब्लड की तो कमी थी, हेमोग्लोबिन मेरा बहुत कम था, 8 पॉइंट था। और गाइज डिलीवरी के टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब 8 पॉइंट नहीं रहना चाहिए मदर्स का, तो 12 तो होना ही चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर्स ने मुझे ब्लड चढ़ाए, जैसे आप लोग ने देख चुके हो। जिसने नहीं देखा है वो व्लॉग, तो गाइज जाके देखो। पहले ब्लड चढ़ाए उन लोग ने, एक पैकेट बोलते, बॉटल बोलते हैं, हाँ भाई, जो भी है, ठीक है, वो चढ़ाए। सुबह के 5 बज गए, और सुबह के 5 बजे गाइज जो उन लोगों ने मुझे जेल दिए, ठीक है, जेल इंड्यूस करते हैं। डॉक्टर ने मुझे बोले 2 घंटे तक आपको स्ट्रेट लेटना है, ना ही करवट बदल सकते, ना ही कुछ। सीरियसली वो 2 घंटे मेरे ऐसे थे लाइफ के मैं कभी जिंदगी में याद नहीं करना चाहूंगी। ऐसा वो मेरा टाइम था। मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, काशिफ रोए मुझे देख के,
आपा रोए मुझे देख के, अब काशिफ मुझे बहला रहे, नहीं हाइफा ये वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, समझो हो जाएगा, सही हो जाएगा, जितना पेन आएगा उतना ही अच्छा है बेबी, मतलब हो जाएगा, जितना पेन आएगा बेबी जल्दी से हो जाएगा। अब भाई काशिफ वीडियो कॉल करके भाई को दिखा रहे मुझे, मेरी बात करा रहा, मैं सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ लेटी हूँ, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, काशिफ मैं क्या करूँ, नहीं मेरे को कुछ हो जाएगा, काशिफ मेरे को कुछ हो ये सही जाएगा। बात करती है। उससे जब आपके टाइम पे मेरे को बोलती कि उदापी ये लोग मेरी डिलीवरी नहीं करने वाले, चल किसी और हॉस्पिटल में चल, ऐसा बोल रही थी मेरे को। नहीं, अब भाई डर गए, काशिफ डर गए मुझे देख के, भाई को वीडियो कॉल करे, अब्रेश भाई ऐसा ऐसा है, तो भाई बोला काशिफ भाई मैं अब भी आ रहा हूँ, मेरे को भी फोन किया था। हाँ मैं अब भी आ रहा हूँ। फिर वहां से भाई निकल गया, भाई और भाभी आ गए। अब भाई मुझे बोल रहा हाइफा कंट्रोल कर, ठीक है हो जाएगा। गाइस मुझे ऐसा है, मुझे बाथरूम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे वॉशरूम जाना है, सुसु आई है, नहीं हो रहा है, मैं लेट ही नहीं पा रही, इतना मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ना ही मैं करवट ले पा रही हूँ, कोई सहलाए भी नहीं मेरी पीठ पे। आओ दापी, वो टाइम पे तू 2-2 सेकंड में मेरा सहलाती थी, और ये टाइम पे भाभी मेरा 2-2 सेकंड में सहलाई थी। मालूम आयशा भाभी ने बहुत मतलब साथ दिए, सना आपा ने भी किए हैं, और मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेक पे कोई सो रहा है तो कोई जाग रहा है, कोई जाग रहा है तो कोई सो रहा है। गाइस ऐसा ही था, पूरी रात भाभी ने मेरी कमर सहलाए, थोड़ी थोड़ी देर पे भाभी को बोली भाभी सहलाओ, हाँ आइफा सहलाओ, जैसा तू कैसा था सेम वैसी भाभी ने मेरा सहलाए। मुझे ये टाइम पे उदापी की कमी खली नहीं, क्योंकि सना आपा और भाभी थे मेरे पास में वहाँ हॉस्पिटल में, तो ये वजह से मुझे कमी नहीं खली। लेकिन फिर भी मैंने उदापी को याद बहुत करी। पता नहीं क्या सब लोग इसका ध्यान रखेंगे क्या नहीं, क्योंकि मुझसे आपके टाइम पे मैं सिर्फ उदापी मेरा ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ उदापी। और ये टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई इसका ध्यान रखेगा क्या नहीं रखेगा, कौन रुकेगा, मेरे को तो यही टेंशन हो रही थी कौन रुकेगा इसके साथ। नहीं बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सनापा ने और आयशा ने बहुत अच्छे से अब रखे इसका। भाई और काशिफ भी थे, लेकिन ज्यादा तो इन लोग नहीं रखे, क्योंकि ये लोग लड़की है। और फिर उसके बाद में अब पेन हो रहा है, कंट्रोल करी 2 घंटे बीत गए। पहले 1 घंटा हुआ, काशिफ बोला हाइफा हो गया, देखो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और बाकी, बस 1 घंटा और सब्र कर लो फिर हो जाएगा। वो करे जैसी 2 घंटे में मैं वॉशरूम गई, सुसु करी, फिर उसके बाद में वो मेरा पेन उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ है ना, वो मेरा डिलीवरी तक कंटिन्यू था। 2 सेकंड में ऐसा पेन आ रहा ना जैसे जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ हो जाएगा, ऐसा पेन था गाइस। मैं सीरियसली अभी भी मैं सोच रही हूँ, एकदम मेरे को ना एकदम अजीब हो रहा है। मैं हॉस्पिटल में भी जा रही हूँ, कुछ ना वो हॉस्पिटल में 2-3 बार गई हूँ, वहां पे भी अगर अंदर डिलीवरी हो रही है, आवाज आ रही है ना चिल्लाने की, तो खौफ आ रहा है गाइस। इतना मुझे मुस्तजाब के टाइम नहीं हुआ जितना अब मेरे अंदर डर बैठ गया है। तो ये होने के बाद में फिर ऐसा हुआ, हम डिलीवरी रूम में गए, लेकिन गाइस ऐसा था कि मेरी डिलीवरी में और भी टाइम था, लेकिन फिर भी जो वहाँ के डॉक्टर्स थे वो लोग चलो ठीक है कोई नहीं, तुम यहाँ दर्द नहीं, अंदर दर्द ले लेना। अब अंदर तो ऐसा हुआ कि मैं लेटे वहाँ पे पागल हो रही हूँ, मेरे को कोई सहलाने वाला नहीं है पीठ पे, 2-2 सेकंड में मुझे पेन आ रहे हैं ना, तो मैं वहाँ पे जो आया बोलते हैं ना, वो जो साथ में होते हैं, उनको बोल रही हूँ, वो मेरी हाँ बेटा कोई बात नहीं, होता है बेटा होता है, ये वो सहला रहे, लेकिन बर्दाश्त ही नहीं ना, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूं, सिर्फ रो रही हूँ। और गाइस मतलब ऐसा हुआ ना कि मैं इतना थक गई थी ना, मतलब दर्द में इतना थक गई, इतना चिल्ला ली, इतना सब कुछ कर ली ना। अब लेबर रूम में ऐसा कि मैं जोर ही नहीं दे पा रही हूँ कि नहीं बेबी जल्दी हो जाए। मेरे एक जोर पे वहां पे डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि हाइफा तू खाली एक जोर दे बेबी हो जाएगा, लेकिन उतनी ही हिम्मत नहीं थी कि मैं क्या करूं। भाभी को बुलाए, आपा को बुलाए, काशिफ को बुलाए तो काशिफ का ये था काशिफ मुझे लेके चलो, काशिफ नहीं हो पाएगा, तो डॉक्टर ने काशिफ को नहीं तुम जाओ, अगर तुम आ रहे हो ना तो ये और नाटक कर रही है। काशिफ को बोले नहीं तुम जाओ। फिर भाभी को बोले, मैं भाभी बोल रही थी, अब मुझे याद ही नहीं, डॉक्टर लोग बोले नहीं ये बहुत भाभी बोल रही, भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाए। फिर भाभी मुझे बोला हाइफा समझो हो जाएगा हाइफा हो जाएगा, नहीं मानने कोई मतलब वो नहीं है। फिर भाभी भी बाहर गए, फिर सना आप आए, जब 1-2 बार सना आप आए, फिर उसके बाद में ये हुआ कि सना आप आए, बोले हाइफा याली मदद बोल, हो जाएगा इंशाल्लाह, जोर लगा। फाइनली गाइस हमारा बेबी आ गया।
बहुत मतलब बहुत टेंशन हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत मैंने तकलीफ उठाई हूँ। डॉक्टर्स लोग को मैं लात मार दे रही हूँ, नहीं हो पा रहा है मेरा, मतलब पूरा मतलब लोअर पार्ट पूरा पैर से नीचे तक, कमर से पैर तक के मेरा इतना पेन था ना, जो हॉस्पिटल से मतलब लेबर रूम से जो मैं बाहर आई हूँ, मैं ना ही कर मतलब बेड पे चढ़ पा रही थी, लेकिन बेड की लेंथ भी बहुत बड़ी थी उदापी, तो मैं चढ़ भी नहीं पा रही हूँ। और फिर वहां पे पटरी रख के उसके ऊपर से फिर मैं चढ़ी थी। इतना पेन बाप रे गाइज मेरी। पटरी उदापी के पैर पे पटरी, उदापी सॉरी ऐसी मैंने यहाँ पे भी ना, वो शिफा डॉक्टर है ना, वो बोले कि हाइफा देख, पूरा दूसरे दिन आए थे जब पूरे नाखून के निशान, मैंने नहीं दी। बोले बेटा तेरे को याद नहीं, लेकिन तूने, सॉरी डॉक्टर वो टाइम पे। बोले हाँ बेटा हम लोग को पता है, हमारे साथ में ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद में ये हो गया गाइज। मैं ये बता दूं इतना जो सब मैंने आप लोग को बताई, तो गाइज ये मतलब मैंने मेरे ऊपर बीती है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन नहीं हुआ है। और गाइज मेरा मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन बेबी हो नहीं रहा था, तो डॉक्टर्स ने वैक्यूम यूज किए थे बेबी को मतलब जल्दी ये करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा बेबी हेल्दी हुआ, अच्छे से हुआ और हो गया बस कैसे कैसे करके। आज भी याद आता है तो एकदम हाथ पैर मेरे कांपने लगते हैं एकदम। ये मतलब बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ सोच के। वो घर में सब लोग बोलते हैं कि वो पेन हम भूल जाते हैं, लेकिन गाइज वो पेन कोई नहीं भूलता है। मैं तो नहीं भूली हूँ। मैं मुस्तू के टाइम पे जितनी तकलीफ नहीं उठाई ना, ये टाइम पे मैं बहुत तकलीफ उठाई हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल पेन नहीं हुआ था ये वजह से। तो मुस्तू के टाइम पे मुझे नेचुरल पेन था, तो ये दवाओं का शायद असर ज्यादा था, है ना। हाँ, मैं उठा नहीं पाई जो वो असर। मुस्तू के टाइम पे भी 2 बार तुझे तेरा पेन, लेकिन हाँ रोके थे, लेकिन उसमें मेरे को आ गया था पेन ना, नेचुरल पेन आ गया था, इसमें नहीं आया। तो गाइज मेरी यही थी जर्नी, मुझे जो आपको बतानी थी और मुझे आप लोग के साथ में शेयर करना था कि सी सेक्शन है कि नॉर्मल है। तो गाइज इसी के साथ हम व्लॉग यही एंड कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।